इस पृथ्वी पर बहुत सारे शास्त्र लिखे गए हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता अनूठा है। वेद और उपनिषद भी इसके सामने कमजोर लगते हैं। गीता में भी ऐसा गौरव नहीं है जो अष्टावक्र गीता में है। इतना शुद्ध और निर्मल वक्तव्य समय और काल के अतीत पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ कि महर्षि कहोड़ वेद के किसी मंत्र का उच्चारण बता रहे थे। तभी सुजाता के गर्भ से आवाज आती है, आप गलत मंत्र को पढ़ा रहे हो। इतना सुनकर महर्षि कहोड़ को गुस्सा आ जाता है और वह अपने अजन्मे पुत्र को ही श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगे। यह संवाद कहोड़ ऋषि के पुत्र अष्टावक्र और राजा जनक के बीच घटित हुआ। युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। जब जनक राजा के दरबार में विशाल शास्त्रार्थ रचा गया, तब महज अष्टावक्र 12 वर्ष के थे और उनके पिता वंदिन नामक पंडित से करीबन हार चुके थे। जनक राजा ने विजेता को बहुत बड़ा इनाम रखा था। जब अष्टावक्र अचानक से दरबार में पहुंचे तो सब पंडित उसका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर देख के हंसने लगे। अष्टावक्र भी हंसने लगा तो राजा ने कहा, तू क्यों हंस रहा है? तो उसने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय कैसे हो रहा है। पूरे दरबार में ये सुन के सन्नाटा छा गया। सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब? उसने कहा, इनको सिर्फ मेरी चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं दिखाई नहीं पड़ता। राजा जनक काफी प्रभावित थे ये सुन के। अष्टावक्र जी की उपदेश से जनक जी को आत्मा का साक्षात्कार हुआ। तब राजा जनक जी अपने चैतन्य स्वरूप बोध को प्रकट करके कहते हैं कि उस ब्रह्मा को जानने वाले के अंतःकरण से पुण्य और पाप का स्पर्श नहीं होता है, जिस प्रकार आकाश में दिखने वाले धुएं से आकाश का संयोग नहीं होता है। जिस महापुरुष ने स्वयं को ही इस समस्त जगत के रूप में जान लिया है, उसके स्वेच्छा से वर्तमान में रहने को रोकने की सामर्थ्य किसमें है? ब्रह्मा से तृण तक चारों प्रकार के प्राणियों में केवल आत्मज्ञानी ही इच्छा और अनिच्छा का परित्याग करने में समर्थ है। आत्मा को एक और जगत का ईश्वर इसको बिरला ही जानता है। जो ऐसा जान जाता है उसको किसी से भी किसी प्रकार का भय नहीं है।
अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हारा किसी से भी संयोग नहीं है, तुम शुद्ध हो, तुम क्या त्यागना चाहते हो? इस अवास्तविक जुड़ाव को समाप्त करके ब्रह्मा से योग एक रूपता को प्राप्त करो। जिस प्रकार समुद्र से बुलबुले उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार विश्व एक आत्मा से ही उत्पन्न होता है। यह जानकर ब्रह्मा से योग एक रूपता को प्राप्त करो। यद्यपि यह विश्व आँखों से दिखाई देता है, परंतु अवास्तविक है। विशुद्ध तुम में इस विश्व का अस्तित्व उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार कल्पित सर्प का रस्सी में। यह जानकर ब्रह्मा से योग एक रूपता को प्राप्त करो। स्वयं को सुख और दुख में समान, पूर्ण, आशा और निराशा में समान, जीवन और मृत्यु में समान सत्य जानकर ब्रह्मा से योग एक रूपता को प्राप्त करो। राजा जनक कहते हैं, मुझ अनंत महासागर में विश्वरूपी जहाज अपनी अंतस वायु से इधर उधर घूमता है, पर इससे मुझ में विक्षोभ नहीं होता है। मुझ अनंत महासागर में विश्वरूपी लहरें माया से स्वयं ही उदित और अस्त होती रहती हैं। इससे मुझ में वृद्धि या क्षति नहीं होती है। तुम सब धारणाओं से, मान्यताओं से, कल्पनाओं से, सभी प्रकार के अनुष्ठानों से मुक्त हो जाओ। जब तुम्हारे भीतर कोई भी न बचेगा, न भक्त और न ही भगवान, तो एक शून्य विराजमान हो जाता है और वही परमोच्च स्थिति है। उस घड़ी ना संवाद होता है, ना विवाद होता है। सब संवाद और विवाद सिर्फ मात्र कल्पनाएं हैं। हर बूढ़े को एक न एक दिन, अगर वो सच में जीवन को जरा भी देखने में सफल हो पाया है, तो यह बात आश्चर्य से भरती है कि मैं कैसे कैसे चीजों के पीछे भागा, धन, पद, मोह, स्त्री, पुरुष, क्या क्या खोजता फिरा। भरोसा नहीं आता कि ये सब मैंने खुद किया है। अब तुम चकित होकर सोचते हो कि कितना मूर्ख था मैं, कितना अज्ञानी था मैं कि मैंने पूरी जिंदगी मूल्यहीन चीजों के पीछे दौड़ने में लगा दी। अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।